नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत सिंह और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भारत और चीन के रिश्ते इस समय तनावपूर्ण चल रहे हैं। लगभग एक महीने से सिक्किम के डोकलाम में चीनी और भारतीय सेना आमने सामने है। चीन भारत को लगातार युद्ध की धमकी भी दे रहा है। चीनी मीडिया के साथ चीनी सैनिक भी भारत को युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर जाने के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। खबर तो यह भी है कि अजीत डोभाल के चीन के दौरे से ठीक पहले चीनी सेना उत्तराखंड में लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर चली आई थी, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सेना ने उन्हें वापस भेजा। इसी बीच एक और देश ने भारत को धमकी दे डाली है। दरअसल चीन के बाद अब ईरान ने भारत को धमकी दी है। ईरान और भारतीय कंपनियों ने मिलकर एक गैस फील्ड की खोज की है। इसे खोजने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी मामले में कुछ दिन पहले ही भारत ने ईरान को चेतावनी दी थी कि साथ ही उससे क्रूड ऑयल कम खरीदने की भी धमकी दी। बाद में भारत ने बिगड़ते माहौल को संभालते हुए $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट का भी प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि भारत दादागिरी न दिखाए। जिस गैस फील्ड को ईरान और भारत सरकार की कंपनी ने मिलकर खोजा है, उसमें से गैस निकालने का काम वो किसी और देश को भी दे सकता है। इसी के साथ ईरान ने रूसी कंपनी के साथ तेल निकालने का समझौता भी कर लिया है। ये मामला ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड का है। इस गैस फील्ड की खोज भारतीय सरकारी कंपनियों ने की थी, जिसे लेकर अब ईरान कह रहा है कि वो अब भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। वो किसी भी देश के साथ तेल निकालने को समझौता कर सकता है। इसके पीछे ईरान तर्क दे रहा है कि उनका और भारतीय कंपनियों का समझौता गैस फील्ड की खोज और रिसर्च के लिए था, जो अब पूरा हो चुका है। इस समझौते में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत के बाद की खोज के बाद भारत कंपनियां ही गैस फील्ड के विकास के लिए और तेल निकालने का काम करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच पिछले साल इस गैस फील्ड को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन दोनों ही देश इस डील को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में भारत ने ईरान के इस गैस फील्ड के विकास के लिए $11 बिलियन निवेश करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बावजूद भी उसने रूसी कंपनी के साथ तेल निकालने का शुरुआती समझौता भी कर लिया है। ईरान के मजलिस एनर्जी कमीशन के प्रवक्ता असदुल्लाह घरेवाली ने कहा कि जो पहले समझौता हुआ वो फरजाद बी गैस फील्ड के रिसर्च का समझौता था, जो कि अब पूरा हो चुका है। ईरान ने कहा कि समझौते में कहीं नहीं लिखा था कि गैस निकालने का कॉन्ट्रैक्ट भी भारत को ही दिया जाएगा। हम अपने फायदे के मुताबिक अपना दूसरा साथी खोज लेंगे। हालांकि भारत हमेशा से ईरान के साथ खड़ा है। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को ईरान के साथ बढ़ाता रहा है। इसके बावजूद ईरान का बदला रवैया भारत को हैरान करने वाला है। ईरान के इस तरह की बातचीत से भारत को झटका लग सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई रोचक खबरें और डेली न्यूज़ के अपडेट पा सकें।